आजकल की तेज दुनिया में जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और टेक्नोलॉजी का शोर है, एक अलग तरह की जिंदगी भी है। ये वो जिंदगी है जो सूरज के उगने और ढलने के साथ चलती है, जो हमारी धरती से गहरा जुड़ाव रखती है। ये है ट्राइबल कम्युनिटीज की दुनिया, जिन्हें अक्सर आदिवासी या इंडिजिनस लोग कहते हैं। ये उस जमीन के असली बाशिंदे हैं जहां वो रहते हैं, और इनके पास पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पुरानी समझ है। इनके घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है, बल्कि ये आसपास के जंगलों, नदियों और पहाड़ों का ही हिस्सा है। ये खुद को कुदरत का मालिक नहीं मानते, बल्कि एक बड़ी जुड़ी हुई परिवार का छोटा सा हिस्सा मानते हैं, जिसमें सब जीवित चीजें शामिल हैं। ये खास रिश्ता हम मॉडर्न सोसाइटी के बहुत से लोग भूल गए हैं। हम अक्सर कुदरत को एक रिसोर्स मानते हैं जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है, एक ऐसी चीज जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। लेकिन ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए कुदरत एक जीवित चीज है। ये उनका पालन पोषण करती है, उनकी रक्षा करती है और उनका सबसे पवित्र मंदिर है। हर पेड़ की एक कहानी है, हर नदी एक गाना गाती है और हर जानवर एक इज्जतदार पड़ोसी है। ये सोच उनकी हर एक चीज को आकार देती है, उनके खाने से लेकर उनके देवी देवताओं की पूजा तक। उनकी पहचान माहौल से अलग नहीं है, ये कुदरती दुनिया के हर हिस्से में बुनी हुई है। एक ऐसा रिश्ता बनाती है जो सुंदर और गहरा दोनों है, सही मायने में सामंजस्य में जीने का एक सबूत। उनकी दुनिया को समझना मतलब समय में पीछे जाना है, एक आसान लेकिन ज्यादा समृद्ध तरीके से जीने का। इसके लिए हमें सिर्फ कानों से नहीं, बल्कि दिल से सुनना होगा। हमें जंगल को सिर्फ पेड़ों के झुंड के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक जीवंत जिंदा समुदाय के रूप में देखना चाहिए। ये समुदाय जो पूरे कॉन्टिनेंट्स में फैले हुए हैं, अमेज़न के जंगलों से लेकर भारत की पहाड़ियों और अफ्रीका के सवाना तक, ये सब एक ही बात मानते हैं। ये एक पुराने वादे के रखवाले हैं, एक वादा सम्मान, वापसी और धरती के लिए एक गहरे अटूट प्यार के साथ जीने का, जो उन्हें पालता है। उनकी जिंदगी एक ऐसे जुड़ाव की याद दिलाती है जिसे हमने काफी हद तक खो दिया है। ये जुड़ाव सिर्फ एक फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल रोज की सच्चाई है। ये तय करता है कि वे अपने घर कैसे बनाते हैं, क्या खाते हैं और बीमार होने पर खुद को कैसे ठीक करते हैं। जंगल उनका सुपरमार्केट है, उनकी फार्मेसी है और उनका स्कूल है। बच्चे दुनिया के बारे में किताबों से नहीं सीखते, बल्कि पत्तियों की सरसराहट से, जानवरों के निशानों से और अपने बड़ों की समझ से सीखते हैं। वे सीखते हैं कि कौन से पौधे खाने के लिए सुरक्षित हैं, कौन से बुखार ठीक कर सकते हैं और कौन से पवित्र हैं। ये ज्ञान लिखा नहीं जाता, बल्कि उनकी यादों में रहता है और कहानियों, गानों और रीति रिवाजों के जरिए शेयर किया जाता है, जिससे ये अनमोल ज्ञान कभी खोता नहीं है। ट्राइबल कम्युनिटी की रोजमर्रा की जिंदगी कुदरत के हिसाब से जीने का एक अच्छा उदाहरण है। उनके घर अक्सर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के मास्टरपीस होते हैं, जो सीधे उनके आसपास के माहौल से मिली चीजों से बने होते हैं। वे बांस, मिट्टी, पत्थर और पत्तियों का इस्तेमाल करके ऐसे घर बनाते हैं जो गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं। ये घर परमानेंट, बिना बदलाव वाली बिल्डिंग्स नहीं होते। इन्हें धरती का हिस्सा बनने के लिए डिजाइन किया गया है, जो आखिर में बिना किसी प्रदूषण के निशान छोड़े धरती में ही मिल जाते हैं। ये तरीका पर्यावरण की गहरी समझ दिखाता है, जो मॉडर्न शहरों के कंक्रीट के जंगलों से बिल्कुल अलग है, जहां बहुत सारे रिसोर्स इस्तेमाल होते हैं और बहुत सारा कचरा पैदा होता है। उनका खाना पीना सीधे उनके लोकल इकोसिस्टम और बदलते मौसम से जुड़ा होता है। वे खेती का ऐसा तरीका अपनाते हैं जो जमीन के साथ काम करता है, उसके खिलाफ नहीं। कई कम्युनिटीज शिफ्टिंग कल्टीवेशन या जूम करती हैं, जहां जंगल के एक छोटे से हिस्से को साफ करके कुछ सालों तक खेती की जाती है और फिर उसे कुदरती रूप से ठीक होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये तरीका जंगल को ठीक होने देता है और लंबे समय तक मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखता है। वे जंगली फल, कंदमूल, मशरूम और पत्तेदार सब्जियां ढूंढते हैं। उनके पास खाने लायक पौधों का अविश्वसनीय ज्ञान होता है, जिसकी मॉडर्न साइंस अभी सराहना करना शुरू ही कर रही है। उनका खाना ताजा और ऑर्गेनिक होता है और जिस जमीन में वे रहते हैं उससे गहराई से जुड़ा होता है। ट्राइबल कल्चर में आध्यात्मिकता और कुदरत एक दूसरे से अलग नहीं है। वे पत्थरों और सीमेंट से बने बड़े मंदिरों में पूजा नहीं करते,
उनके लिए पूरा जंगल एक पवित्र जगह है। खास पेड़, पहाड़, नदियां और जंगल के हिस्से देवी देवताओं और पूर्वजों की आत्माओं का घर माने जाते हैं। उदाहरण के लिए सेंट्रल इंडिया की बैगा ट्राइब साल के पेड़ को पवित्र मानती है और उसे नहीं काटती। मेघालय की खासी ट्राइब पवित्र जंगलों की रक्षा करती है, ये मानते हुए कि उनके पूर्वज और रक्षक आत्माएं वहीं रहती हैं। ये मान्यताएं सुनिश्चित करती हैं कि जंगल का बड़ा हिस्सा बचा रहे, जो महत्वपूर्ण बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट और पूरे इलाके के लिए ताजे पानी का स्रोत बनते हैं। ये सम्मान जानवरों सहित सभी जीवित रूपों तक फैला हुआ है। जानवरों को अक्सर देवताओं के दूत, कुल के टोटेम या आध्यात्मिक भाई माना जाता है। भारत के राजस्थान का बिश्नोई समुदाय सभी जीवित प्राणियों, खासकर ब्लैक बक हिरण और खेजड़ी के पेड़ के प्रति अपने गहरे सम्मान के लिए प्रसिद्ध है। वे जानवरों और पेड़ों को नुकसान से बचाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक भावना है। ऐसी मान्यताएं सह अस्तित्व की संस्कृति को बढ़ावा देती हैं, जहां इंसान और वन्य जीव शांति से एक ही जगह साझा करते हैं। ये संरक्षण का एक मॉडल है जो सम्मान और प्यार पर आधारित है, न कि बाढ़ और कानूनों पर। ट्राइबल कम्युनिटीज सिर्फ जंगल के रहने वाले नहीं हैं, वे इसके सबसे एक्टिव और असरदार रखवाले हैं। उनकी पुरानी आदतें, जो सदियों के ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से बनी हैं, अपने आप में टिकाऊ हैं। उनके पास रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एक अनकही नियम किताब है, जो उनके पर्यावरण के लंबे समय तक स्वस्थ रहने को पक्का करती है। उदाहरण के लिए, उनके पास अक्सर मछली पकड़ने के बारे में नियम होते हैं कि कब और कैसे मछली पकड़ी जाए, जिससे मछली की आबादी कम न हो। वे प्रजनन के मौसम में मछली पकड़ने पर रोक लगा सकते हैं या खास जाली के साइज वाले जाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे छोटी, कम उम्र की मछलियां बच सकें, जिससे अगली पीढ़ी का बचाव हो सके। ये संरक्षण अपने सबसे शुद्ध, सबसे प्रैक्टिकल रूप में है। जंगलों का बचाव उनके जीवन और पहचान के लिए बहुत जरूरी है। कई ट्राइब्स के पास जंगल के रिसोर्सेज को मैनेज करने के तरीके हैं, जो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल को रोकते हैं। वे जानते हैं कि कौन से पेड़ जलाने के लिए काटे जा सकते हैं और कौन से उनके औषधीय या आध्यात्मिक महत्व के लिए बचाने चाहिए। पवित्र उपवन, सेक्रेड ग्रोव्स का कॉन्सेप्ट कम्युनिटी के लीडरशिप में होने वाले संरक्षण का एक अच्छा उदाहरण है। इन जंगलों में काटना या शिकार करना बिल्कुल मना होता है। इन्हें सामाजिक पाबंदियों और आध्यात्मिक नतीजों के डर से बचाया जाता है। ये उपवन अक्सर पुराने, बिना छुए जंगल होते हैं, जो पौधों और जानवरों की दुर्लभ और स्थानिक प्रजातियों के लिए अनमोल जीन पूल का काम करते हैं, और वे लोकल पानी के स्तर और इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पानी, जो सभी जीवन का स्रोत है, का बहुत सम्मान किया जाता है। ट्राइबल कम्युनिटीज अक्सर नदियों, नालों और झरनों के पास रहते हैं, और उन्होंने इस कीमती रिसोर्स को मैनेज करने के लिए शानदार तरीके विकसित किए हैं। वे पानी के स्रोतों को साफ रखने के महत्व को समझते हैं, अक्सर पीने, नहाने और कपड़े धोने के लिए खास जगहों को तय करते हैं ताकि प्रदूषण न हो। कई पहाड़ी इलाकों में वे बारिश का पानी इकट्ठा करने और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए लोकल चीजों का इस्तेमाल करके आसान लेकिन असरदार ढांचे बनाते हैं। पानी के बारे में उनका पुराना ज्ञान उन्हें मौसमी बारिश वाले इलाकों में भी पानी की सुरक्षा बनाए रखने में मदद करता है। एक ऐसा कौशल जो हमारी पानी की कमी वाली दुनिया में तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। वन्य जीवों का संरक्षण एक और क्षेत्र है जहां ट्राइबल ज्ञान चमकता है। जंगल के आवासों की रक्षा करके वे उन जानवरों को अपने आप बचाते हैं जो उनमें रहते हैं। जानवरों के व्यवहार की उनकी गहरी समझ उन्हें बाघों और तेंदुओं जैसे बड़े शिकारियों के साथ भी सह अस्तित्व में रहने देती है। वे जानवरों की आदतों, इलाकों और जरूरतों को जानते हैं, जिससे इंसान वन्य जीव संघर्ष कम होता है। कई ट्राइबल कहानियों और मिथकों में जानवर मुख्य किरदार होते हैं, जो रिश्तेदारी और सम्मान की भावना पैदा करते हैं। वन्य जीवों से ये सांस्कृतिक जुड़ाव किसी भी कानून या नियम से कहीं ज्यादा ताकतवर संरक्षण उपकरण है, क्योंकि ये डर या लागू करने की बजाय सच्ची भावना और समझ से आता है।
जैसे जैसे हमारी मॉडर्न दुनिया क्लाइमेट चेंज, वनों की कटाई और बड़े पैमाने पर प्रजातियों के विलुप्त होने जैसे बड़े पर्यावरणीय संकटों से जूझ रही है, ट्राइबल कम्युनिटीज की जीवन शैली आशा की एक किरण और गहरे सबक का स्रोत प्रदान करती है। उनका पूरा अस्तित्व सस्टेनेबिलिटी में एक मास्टर क्लास है। वे हमें सिखाते हैं कि धरती के संसाधनों का लगातार उपभोग किए बिना भी एक संतोषजनक जीवन जीना संभव है। उनका सिद्धांत कि जितनी जरूरत हो उतना ही लेना और बाकी दूसरों के लिए और भविष्य के लिए छोड़ना, उस उपभोक्तावादी संस्कृति का एक शक्तिशाली जवाब है जो बहुत ज्यादा पर्यावरणीय विनाश का कारण बनती है। हम ज्यादा सीधे और सोच समझकर जीना सीख सकते हैं, चीजों के बजाय अनुभवों को ज्यादा महत्व दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक है इंटरकनेक्टेडनेस का कॉन्सेप्ट। मॉडर्न सोसाइटी अक्सर अलग अलग चलती है, जिसमें इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट और सोशल वेल बीइंग को अलग अलग मुद्दे माना जाता है। ट्राइबल ज्ञान हमें दिखाता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। जंगल का स्वास्थ्य नदी के स्वास्थ्य से जुड़ा है, जो लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। सिस्टम के एक हिस्से को नुकसान पहुंचाने से पूरे सिस्टम को नुकसान होता है। इस होलिस्टिक सोच को अपनाने से हमें बेहतर नीतियां और टेक्नोलॉजी बनाने में मदद मिल सकती है, जो कुदरत के साथ मिलकर काम करती हैं, उसके खिलाफ नहीं। यह हमें अपने कामों के दूरगामी परिणामों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है, पूरे जीवन के जाल पर। इसके अलावा ट्राइबल कम्युनिटीज पारंपरिक इकोलॉजिकल ज्ञान की जीवित लाइब्रेरी है। उनके पास लोकल बायोडाइवर्सिटी, औषधीय पौधों, टिकाऊ कृषि तकनीकों और क्लाइमेट रेजिलिएंट तरीकों के बारे में अनमोल जानकारी है। उदाहरण के लिए, सूखे प्रतिरोधी जंगली फसलों का उनका ज्ञान गर्म होती दुनिया में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। वैज्ञानिक और नीति निर्माता इस पारंपरिक ज्ञान के महत्व को पहचान रहे हैं और जटिल पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान खोजने के लिए इंडिजिनस कम्युनिटीज के साथ पार्टनरशिप करना शुरू कर रहे हैं। इन कम्युनिटीज की रक्षा करना मतलब मानव ज्ञान के एक अनमोल भंडार की रक्षा करना है, जो हमारे सामूहिक अस्तित्व के लिए जरूरी है। आखिर में, ट्राइबल कम्युनिटीज का कुदरत के साथ अनोखा सामंजस्य अतीत की बात नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। जैसे ही हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं, अपने कामों के परिणामों का सामना कर रहे हैं, उनका दर्शन आगे बढ़ने का एक स्पष्ट और आकर्षक रास्ता प्रदान करता है। यह सम्मान, वापसी और प्राकृतिक दुनिया के प्रति श्रद्धा का मार्ग है। उनका जीवन दिखाता है कि सच्ची दौलत पैसे या भौतिक चीजों में नहीं मापी जाती, बल्कि हमारे इकोसिस्टम के स्वास्थ्य और हमारे समुदायों की मजबूती में मापी जाती है। उनके ज्ञान को अपनाना समय में पीछे जाना नहीं है, यह सभी के लिए एक ज्यादा टिकाऊ, न्याय संगत और संतुलित दुनिया की ओर बढ़ना है।